चलिए, तो फाइनली हम क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, बात एक थी और हम लोगों ने पूरा टॉपिक को कवर कर लिया है कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब इससे संबंधित कुछ भी आगे आपको दिखे तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और दोबारा रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो रिवाइज हम कर लेंगे फट से। चलिए, सबसे पहली बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, और उसमें से क्या होगा, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होंगे, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। कभी कभी इनका नाम एओ ह्यूम का पूरा नाम पूछ देता है, तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, यानी अंग्रेजों के अधीन इन्होंने काम किया था। तो यह क्या करते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था बनाते हैं। कब? 1884 में। लेकिन दादा भाई नेहरूजी के कहने पे इस यूनियन का नाम 1885 में क्या कर दिया जाता है, कांग्रेस, और इस प्रकार से बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी पहली अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को होती है। तो फॉर्मली हम बात करें, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को, है ना, 28 दिसंबर 1885 को। अब यह कहा जाता है कि आखिर क्यों बनाना पड़ा, इसमें अंग्रेज लोग क्यों सहयोग कर रहे थे हमारी। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई, जो लोगों में असंतोष था, नाराजगी थी सरकार के प्रति, उसका शौक उसे झेलना पड़ा, वह डायरेक्ट फिर से ना झेलना पड़े, है ना। उसके लिए इस संस्था का निर्माण कराया गया कि जनता की समस्या आएगी कांग्रेस के पास, कांग्रेस से हमारे पास फिल्टर होकर के आएगी, समझे। तो इन सभी उद्देश्यों से बनाया गया, ठीक है, जिसे कई लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ कहा गया। अच्छा, जिस समय बनाया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन के संदर्भ में लाला लाजपत राय कहते हैं। कौन कहते हैं, लाला लाजपत राय, कि कांग्रेस जो है ना, किसके, डफरिन की दिमाग की उपज है। मतलब इस सरकारें है जो इसको खड़ा कर रहा है, समझे। ताकि कुछ खराब हो तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस को ठहराया जाए, और जनता का गुस्सा कांग्रेस पे आए, ना कि हम पे आए। तो इस बात को समझ रहे, और स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने, लाला लाजपत राय ने। तो क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने बोला था, लाला लाजपत राय। लेकिन यही देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पढ़े थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, इन्होंने कहा कि अंग्रेज या ह्यूम कांग्रेस को किसकी तरह, सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। किसके रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। वही कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता थे, इसे लाइटनिंग कंडक्टर, यानी तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते। मतलब समझ रहे हो, सुरक्षा वाल्व, प्रेशर कुकर में देखे हो, है ना, हैंडल के पास में एक छोटा सा सेफ्टी वाल्व लगा होता है, ताकि पूरा ना ब्लास्ट होकर के वही फूटे। तो अपना सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस का इस्तेमाल करना है, एक छोटा सा पूरा। यदि कांग्रेस पूरा, ब्रिटिश सरकार पूरा यदि प्रेशर कुकर है तो उसका एक छोटा सा वाल्व है, अब पूरा भार उसी पे आ जाए। लेकिन कांग्रेस का इस्तेमाल इंडियन नेता कैसे चाहते थे,
लाइटेनिंग कंडक्टर, है ना, अपना डिमांड को पूरा करवाने के लिए। यह क्या होगा, एक मैकेनिज्म बनेगा इसके थ्रू। तो यह ध्यान रखना है, यह गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट। लॉर्ड डफरिन, जिसके टाइम में यह खुद बना था, बैक एंड से बनवाने में यह सपोर्ट कर रहा था, और यह क्या बोलता है, शुरू जब 1885 का अधिवेशन हुआ तो मात्र 72 लोग भाग लिए। तो कहा कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का, अल्पसंख्यक समझ रहे हो, माइनॉरिटी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी संख्या सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग थे जिसकी संख्या बहुत कम ही थी। आज भी देखते हैं हमारे यहाँ लोग इन सबसे वास्ता ज्यादा नहीं रखना चाहते। खैर, तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था है, सूक्ष्मदर्शियों की संस्था है, कुछ लोगों की संस्था है। यह किसने बोला, लॉर्ड डफरिन ने। लेकिन डफरिन की दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय, है ना। वही करजन जो बंगाल विभाजन किया था, यह स्टेटमेंट देता है, क्या देता है स्टेटमेंट, कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में क्या करूं, मदद करूं। हो सकता है देखो लैंग्वेज मॉडिफाई करके पूछे, खूब पूछता है यह वाली स्टेटमेंट, कि कांग्रेस अपने अंतिम समय में है और मेरे रहते ही मेरे आंख के सामने क्या हो जाए, कांग्रेस खत्म हो जाए। ये कौन चाहता था, लॉर्ड कर्जन। ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये गरम दल वाले हैं ना। तो ये क्या, ये बोलते हैं, यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराओगे कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बारे में इन्होंने बोला, क्योंकि एक साल पे अधिवेशन होता था, अंग्रेज से डिमांड करना है, कुछ दिन के लिए हल्ला करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, इनका कहना था। भीख मांगने वाली संस्था, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा, कांग्रेस। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या बोले, डफरिन के दिमाग की उपज, साथ में यह बोले कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। पढ़े लिखे लोग जाते हैं, एक साल में एक बार मिलते हैं, चाय पानी पी करके फिर चले जाते हैं। विपिन चंद्र पाल ने कहा, याचना करने वाली, प्रार्थना करने वाली संस्था है। कौन, कांग्रेस। अश्विनी कुमार दत्त, 3 दिन का तमाशा इनको, इसको बोला, किसको, कांग्रेस को, कि 3 दिन का मेला लगाएगा फिर चला जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा क्या, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, है ना, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और जब कांग्रेस, फिर देखेंगे यही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा अपने अलग अलग स्वरूपों से। ठीक है, भले जिनका जो भी स्टेटमेंट है, समझे, जिनका जो भी स्टेटमेंट है उनकी अपनी विचारधारा है, समय और परिस्थिति में दिया जाता है कोई भी चीज, है ना। आप अच्छा या खराब, कभी कभी जानबूझ के लोग करते हैं, और कभी कभी समय और परिस्थिति वैसा होता है, समझे। खैर, हम बात किस पे कर रहे हैं, स्टेटमेंट पे। तो यह स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना होगा। चलो फटाफट बताना, डफरिन के टाइम में हुआ, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया, नाम पहले यूनियन था, दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस किया, 85 में इसकी स्थापना होगी। सिविल सर्वेंट थे, रिटायर, ए ओ ह्यूम, समझे। और इनका पूरा नाम पूछा जाए तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम है। डफरिन उस समय वायसराय था। डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहा अंग्रेज। यह किनका स्टेटमेंट है, गोखले। और लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इंडियन इस्तेमाल करना चाहते थे, यह उन्हीं का स्टेटमेंट। हो सकता है कभी कभी तोड़ के पूछते। डफरिन की बात करें, अल्पसंख्यकों की संस्था। करजन क्या बोला, कि अब अंतिम घड़ी में है,
है ना, ये खत्म होने वाला है और मेरे सामने खत्म हो जाए, अच्छा है। बीजी तिलक की बात करें, बोले कि एक बार टकराओगे तो कुछ नहीं होगा 1 साल में। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बोला, है ना। डफरिन की दिमाग की उपज, बिपिन चंद्र पाल, याचना करने वाली संस्था, अश्विनी कुमार और जैसा तीन है ना। 3 दिन का तमाशा, अश्विनी कुमार दत्त। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला, लोग पद के भूखे हैं, भूखा रहेगा सब खा पी के चढ़ जाएगा। नहीं, तो कभी कभी टोन से पकड़ना, यदि कंफ्यूजन हो तो। आगे देखिए, अब बात आती है कि कांग्रेस जो है बना 85 में, हर एक साल सेशन करता था, समझे। तो सबसे पहला इसका अधिवेशन, सेशन को हिंदी में अधिवेशन कहते हैं, एक प्रकार से सब लोग मिलते थे कहिए। तो 1885 में पहली बार, जो पूना में होना था लेकिन फैल गया था प्लेग, और इसके कारण से कहाँ शिफ्ट किया गया, बंबई में शिफ्ट किया गया, है ना। कहाँ, बंबई में शिफ्ट किया गया। और उस समय अध्यक्ष कौन थे बनाए गए, बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी। उस समय 32 लोगों ने, सॉरी 72 लोगों ने भाग लिया था, और कांग्रेस का उद्देश्य तय किया गया। अच्छा, ये कहाँ हुआ था, जगह का नाम पूछे, ध्यान रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। महासचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम थे, वही। इसके बाद देखो, अगले वर्ष होगा 86 में, कलकत्ता में होगा, पहले प्रेसिडेंसी में होगा सब में, सबसे पहले कहाँ, बंबई में हो गया, बंबई के बाद कलकत्ता में। और इस समय दादा भाई नेरोजी रहेंगे दूसरे वाले में, जो कि पारसी थे। फिर 436 लोगों ने भाग लिया, और संख्या क्या हो रहा है अब, बढ़ता जा रहा है। तो इस समय क्या हुआ था ना, कांग्रेस सब, ये डफरिन, कांग्रेस के जो नेता लोग आए थे, उन सबको क्या किया था, पर्सनल पार्टी दिया था, समझ रहे हो। अब पार्टी दे रहा है मतलब बेनिफिट लेना है, ठीक है। इसलिए तो किसने बोला, लाला लाजपत राय, डफरिन की दिमाग की उपज, नेता को मिला के रखो, है ना। तो डफरिन पार्टी देता है। इसके बाद देखिए 87 में क्या होता है, फिर मद्रास में होगा, और इसमें बनाए जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मुस्लिम होंगे। तो पहला अध्यक्ष बनर्जी, जो कि हिंदू रहेंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी। कलकत्ता में होगा दादा भाई नौरोजी, जो कि पहला पारसी रहेंगे। और मद्रास में होगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहला मुस्लिम रहेंगे, समझे। इसके बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कि 1888 में इलाहाबाद में होगा, तीनों प्रेसिडेंसी पूरा हो गया, तब अगला इलाहाबाद। और यहाँ पे जॉर्ज यूल को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब सोचिए, जॉर्ज यूल, ये क्या था, अंग्रेज, तो हिंदू बन गया, ईसाई, पारसी, उसके बाद मुस्लिम, और उसके बाद अंग्रेज। सब पूछा जाता है कि पहला, हिंदू वाला नहीं पूछेगा, खाली पहला पूछेगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी, पहला मुस्लिम पूछे बदरुद्दीन तैयब जी, और पहला ईसाई पूछे या अंग्रेज पूछे तो जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक है। इसके बाद देखिए 89 में बंबई में होगा सर विलियम बेडरवन। यह नाम याद रखना जरूरी नहीं है, यहां तक नाम याद रखिए, 4 तक, बाकी काम याद रखिए। 1889 में क्या होगा, पहली बार महिला भाग लेगी, और उसी टाइम इसका एक ऑफिस कहाँ खोला जाएगा, 5वें साल, लंदन में, ताकि संसद में अपनी आवाज को उठाया जा सके।
फिर क्या होगा, 1890 में फिरोज शाह मेहता बनेंगे अध्यक्ष कलकत्ता में। और यहीं पे क्या होगा, पहली महिला स्नातक कदामनी गोंगली थी। तो महिला देखो पहली बार भाग ली 89 में, अब भाषण दे दी कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से भाषण दे दी तब 1890 में, है ना। तो यह 6 गो का पॉइंट याद होगा। पहला में बनर्जी साहब थे। उद्देश्य तय किया जाएगा, होना था कहाँ, पुणे में, हुआ कहाँ, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ए ओ ह्यूम इसके अध्यक्ष रहेंगे। दूसरे में कलकत्ता में होगा, दादा भाई नेहरूजी रहेंगे, है ना, जो कि पारसी थे। तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कहाँ, मद्रास में हुआ था, और यह मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज थे। 4 अधिवेशन ऐसे हो गया। पांचवा में पहली बार महिला भाग लेगी, और छठा में पहली बार महिला उसके मंच को संबोधित करेगी, जो कि पहली महिला बैचलर डिग्री प्राप्त करने वाली थी, कदामनी गोंगली। इसके पहले कोई ग्रेजुएशन महिला नहीं की। समझिए, आज से कितना, लगभग 130 साल पहले की बात। और तब जाकर के महिलाओं की स्थिति अभी पहले से थोड़ी बेटर होती रही है, धीरे धीरे होगा। आगे देखो, इसके बाद 1891, कोई खास नहीं है हमारे लिए। 92 में देखो फिर से डब्ल्यू सी बनर्जी बनते हैं, दोबारा ही बने। जो पहला थे वो फिर से 8वां में आ गए। और इसी समय, ईयर कौन सा है, 1892, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य कौन बन जाते हैं, दादा भाई नेहरू जी। अब पार्लियामेंट में चले गए, क्वेश्चन तो आप करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी रहे थे यहाँ अध्यक्ष, लेकिन ये वाला बात इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब गए, 1892 में गए, है ना। फिर बात आती है 1893 की, तो दादा भाई नेहरू जी इसके अध्यक्ष फिर से बनेंगे दोबारा, 3 बारी बनेंगे। एक बार 1886, 1893 और 1906 में। पहला कलकत्ता, दूसरा लाहौर, और तीसरा फिर से कलकत्ता में होगा। खैर वो आगे आएगा आपको। तो लाहौर में अधिवेशन हुआ। इसमें दादा भाई नेहरू जी ने बोला कि देखो भाई, तुम हमारे यहाँ शासन कर रहे हो, हमारे यहाँ से लोगों को नहीं लेते हो, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कहाँ होने चाहिए, इंडिया में करवाओ, इंडिया में, है ना। यह बात इन्होंने रखा। फिर अगला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 95 इंपॉर्टेंट है नहीं। 96 वाला बात करें, यह कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सियानी इसके अध्यक्ष थे। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो वंदे मातरम है ना, जो राष्ट्रीय गीत है, वह सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। अच्छा, याद है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनकी पुस्तक कौन सी है, आनंद मठ। आनंद मठ। और यह कौन से विद्रोह से प्रभावित है, सन्यासी सन्यासी विद्रोह। विद्रोह। सन्यासी विद्रोह से। चलिए, तो खैर उसकी बात हम करें तो वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के मंच से 1896 में गाया गया था। जो नहीं पढ़ते हम लोग, सुजलाम सुफलाम मलय तलाम शस्य मलाम वंदे मातरम, ठीक है। तो अभी हमने बार बार चर्चा किया है कि मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है, तो कुछ बैकग्राउंड से बातें पूछी जा सके, ठीक है। इसके बाद देखिए 1897 को, जानते हो क्या होता है 1897, उस समय महारानी विक्टोरिया थी, अंग्रेज की, मतलब ब्रिटेन की महारानी। तो उनका यह 75वां वर्ष था, जिसको डायमंड जुबली के रूप में
वो मना रही थी। इंडियन क्या मना रहा था? काला वर्ष, ब्लैक ईयर, यानी हम लोगों के लिए अच्छा ईयर नहीं। ठीक है, वह विरोध का ईयर है एक प्रकार से। 98 की कोई खास बात है नहीं। 99 में क्या होगा? कांग्रेस कहा कि देखो, भू राजस्व जो लैंड रिवेन्यू है इसको फिक्स करो। हर बार तुम लोग चेंज करते रहते हो, जितना मनाया उतना वसूलने की बात करते हो, और कांग्रेस अपने लिए कानून बनाती है। ठीक है, कि नहीं होता है कैसे सदस्यता मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे काम करना है, एक फ्रेमवर्क। शुरू में उद्देश्य तय हुआ पहला वाला में, 1899 में अपना कानून बनाएगा। फिर 1900 में कोई खास बात नहीं है, लेकिन 1901 वाला खास है। दिनसा बाचा की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता में। और इस समय गांधी जी 1893 में ही कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका। वहां पे रेशियल अपर्थियड, यानी रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उसी में इंडियन का सहयोग हो, इसके लिए महात्मा गांधी बीच में आएंगे। कहाँ? कलकत्ता। कब? 1901 में। ठीक है, 1901 में महात्मा गांधी आते हैं कांग्रेस के मंच पर पहली बार। फॉर्मली नहीं कहोगे, ऐसी अपना समर्थन है। 2 3 4 कोई खास है नहीं। सीधा हम बात करेंगे किसकी? 5 की। 5 में वही करजन था, वही बोला था क्या कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ी गिन रही है, अब मेरी इच्छा है कि मेरे रास्ते खत्म हो जाए। कांग्रेस का बंगाल का विभाजन करेगा कब? याद है? 20 जुलाई बोलो उन्नीस डेट। सौ पाँच डेट 19 जुलाई बीस 1905 जुलाई को, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको लागू कब होना था? 16 अक्टूबर 1905। 1905। ठीक है, तो जब ये घोषणा कर दिया तो बीच में विरोध होगा, और विरोध होगा तो कब? 7 अगस्त 1905 को। कौन आंदोलन? स्वदेश। स्वदेशी आंदोलन की क्या की जाएगी? शुरुआत, है ना? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी जाएगी कांग्रेस के मन से। इसके बाद देखिए 1906 में आपका कलकत्ता अधिवेशन होगा, और फिर दादा भाई नेहरू जी यह सबसे पहली बार क्या करेंगे? अपने मन से स्वराज शब्द का प्रयोग स्वराज करेंगे। शब्द का प्रयोग करेंगे। 1906 में रास बिहारी घोष 1907 में यहीं पे कांग्रेस में हो जाता है फूट, और बट जाते हैं गरम दल और किसमें? नरम दल में। गरम नालंदा दल में। इससे बाहर हो जाएगा, नरम दल की ही बार बार क्वेश्चन पूछता कि किसका प्रभाव रहेगा। कल भी आपने सेट बनाया होगा तो आपको मिला था क्वेश्चन। नालंदा तो का। फूट होगा साथ में, रास बिहारी घोष रहेंगे, है ना, इसके अध्यक्ष। समझे? और नरम दल का ही प्रभाव रहेगा, बट भले जाएगा साथ में। इसके बाद 8 में भी रास बिहारी घोष ही रहेंगे, और यहाँ पे क्या होता है? कांग्रेस का संविधान का निर्माण होता है 1908। इसके बाद 1909 की बात करें, याद करो, पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए 1909 में। तो कांग्रेस इसका क्या करेगा? विरोध, कि देश को तो ही बांट रहा है भाई। 10 में इलाहाबाद में हुआ, कोई कुछ खास नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद 11 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? याद करो, 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया गया, और 1911 में राष्ट्रीय गान गान गाया गया गए। कांग्रेस के मंच से, जनगण मन वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या किया था? लिखा था। समझे? और इसके अध्यक्ष को याद रखना है, बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर थे। ठीक है, जनगण मन इन्होंने गाया था, मतलब इनकी अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, ये बाद में पब्लिश होगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से, जनगण मन वाला। इसकी चर्चा बाद में खैर करेंगे हम। अब देखो, अगला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में पहली बार हो रहा है, पटना के बांकीपुर में 1912 में अध्यक्ष होंगे RN मुधोलकर। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया।
नहीं खूब पढ़ते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरह से कांग्रेस को एक प्रकार से शेप देने का काम ए.ओ. ह्यूम नहीं किया। ठीक है, और लंबे समय तक 1910 तक ये महासचिव बने रहे, है ना, लंबे समय तक ए.ओ. ह्यूम बने रहे। तो पहले तो अंग्रेज का उद्देश्य कुछ और था, फिर नहीं होता है, कहो कि हृदय परिवर्तन टाइप का, फिर ए.ओ. ह्यूम जो है इंडियन को सपोर्ट करने लगे। ठीक है, आगे देखिए 1913 की बात। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों डिमांड करेगा स्वशासन का, भाई सेल्फ रूल दो। 14 में क्या होगा, एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन जाती है, समझे। फिर 15 में क्या होता है, फिर से बात करता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वशासन का। भले दोनों 1906 में मतलब मुस्लिम लीग पार्टी अलग बन गई थी, कोई अलग देश का उस समय इरादा इन लोग का नहीं था। ठीक है, बशर्ते अपने 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 कम्युनिटी के लिए मुस्लिम लीग है जो आवाज उठाना चाहती, लेकिन अंग्रेज का तो दोनों ने विरोध किया। लेकिन 1916 क्या होगा, लखनऊ में अधिवेशन होगा और अंबिका चरण मजूमदार क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। और इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो पहले अलग अलग दलों में मतलब धड़ों में चल रही थी, और गरम दल और नरम दल कब 1907 में जो अलग हुआ था, ये दोनों कांग्रेस मुस्लिम लीग गरम दल नरम दल सब में क्या होगा, समझौता हो जाएगा। कब, 1916 में, 1916। है ना। और यहीं पे हम लोगों ने चर्चा भी किया था। ठीक है, हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, गरम दल और नरम दल में अंतर नहीं रहेगा। गरम माने लड़ाई झगड़ा मार धार एक्शन से भरपूर, याचना नहीं करो, रन करो, मतलब लड़ाई, लड़ाई वाला क्या होगा, गरम दल। जो कहेंगे कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म ला दीजिए, रूल में रिफॉर्म लाइए, संवैधानिक तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन की बात नरम दल करेगा। लेकिन गरम दल क्या, तुरंत परिवर्तन की बात करे, समझे। हाँ, इसमें यह बात हम लोग कर रहे थे, यही लखनऊ अधिवेशन है जिसमें बिहार से कौन जाएंगे, कौन, राजकुमार शुक्ल। और यहीं पे गांधी जी को बोलते हैं चंपारण की समस्या। गांधी जी सुनते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं होता है इग्नोर टाइप का, तो गांधी जी को बोला जाता है कि आइए एक बार घूमिए, देखिए चंपारण की स्थिति। गांधी जी सुनते हैं लेकिन जाते नहीं है। तो राजकुमार शुक्ल को पता चलता है कि गांधी जी अभी कहाँ, कलकत्ता में, वहां पे भी चले जाते हैं फटे चीटे पहने। तो लगता है कि मामला कुछ सीरियस है, व्यक्ति ऐसे ही नहीं यहां से वहां चला जा रहा है। तो फिर गांधी जी विजिट करते हैं, चंपारण की स्थिति को जांचते हैं, देखते हैं कि स्थिति बहुत खराब है। और फिर क्या होगा, अंग्रेज की धमकी के बावजूद चंपारण सत्याग्रह होएगा, मामला क्या होगा, सुनी जाएगी, अंग्रेज यहाँ पे झुकेगा और यहीं से चीजें बदल जाती है ना। गांधी जी की जय जयकार होने लगती है, बिना लाठी डंडा के उन्होंने अपनी बात को मनवाया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को क्या किया, महात्मा गांधी बनाया, नेशनल लीडर बनाया, और वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ है वह इंडियन हिस्ट्री का। खैर, तो 16 की बात है। फिर 17 में देखो कलकत्ता में हुआ एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट देखिए कहाँ 14 में मेंबर बनती है, 17 में पहली महिला अध्यक्ष बन जाएगी कांग्रेस की। फिर आपका 18 में विशेष अधिवेशन होगा। ठीक है, फिर नॉर्मल अधिवेशन कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, दिल्ली में होगा, ये उतना काम का नहीं है। और यहीं पे देखेंगे ना, मुस्लिम लीग कांग्रेस अलग होगा, जो 16 में हुआ था ना 18 में अलग हो जाएगा।
फिर देखिए अमृतसर 1919 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझे, तो मोतीलाल नेहरू पहली बार यहीं पे अध्यक्ष बनेंगे और इसका विरोध किया जाएगा। 1920 में क्या होगा, विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में अधिवेशन होगी और कहा गया इसमें कि मेंबर संख्या बढ़ाना है कांग्रेस का तो फी घटाना पड़ेगा। तो मेंबर का शुल्क 25 पैसा किया गया और जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक है तो मेंबर बन सकते हैं। फिर कलकत्ता में इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा 1920 में, विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन, और इसमें लाला लाजपत राय क्या करेंगे, असहयोग के प्रस्ताव को पारित करवाएंगे। समझे, इसी में गांधी जी बोलते हैं, ये आइडिया किसका था, नॉन कॉपरेशन। तो समझ रहे हो सरकार किसके सहयोग से चल रही है, लोगों के सहयोग से। लोग यदि काम ही करना बंद कर दें मतलब सरकार चलना बंद हो जाए, यानी सहयोग ही नहीं करेंगे। कोई क्लर्क है, क्लर्क का काम नहीं करेगा, कोई पुलिस है सुरक्षा नहीं देगा। समझ रहे हो, जो जो काम कर रहा है इंडियन सब अपना काम बंद कर दो, सरकार चलना बंद। यदि अंग्रेज का ड्राइवर कोई है इंडियन, गाड़ी चलाना बंद कर दे, कोई मूवमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो, तो काम में यदि सहयोग नहीं करेंगे तो उसका काम ऐसे ही रुक जाएगा। समझे, तो असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी के विचारों पे हुआ था और गांधी जी उस समय तो है ना, समझो कितना 20 साल और उधर 1969 यानी लगभग 40-41 साल की उम्र में होंगे, तो एनर्जी तो होगा ही। और क्या बोले, 1 साल में हम आजादी दिलवा देंगे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। ठीक है, तो लोग समर्थन तो करेगा ही कि चलो देखते हैं, ठीक है 1 साल देते हैं। इसी में बोले भले 1 साल में मिली नहीं हो लेकिन उद्देश्य बड़ा पवित्र था गांधी जी का। ठीक है, असहयोग आंदोलन चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो जाएगा 22 में, हिंसक हो जाएगा। वो जानते थे कि यदि लोगों को लड़ाएंगे, मारे काटेंगे, मतलब कह देंगे कि मारो काटो अंग्रेज को, अंग्रेज के पास गोली है, बंदूक है, मजबूत है अंग्रेज, यहाँ के लोग मारे जाएंगे। साथ ही मार के डर से बच्चे भाग इसमें नहीं लेंगे, बूढ़े भाग नहीं लेंगे, महिलाएं भाग नहीं लेंगी, तो आंदोलन सफल नहीं होगा। खैर आते हैं इस पे। 21 में होगा अहमदाबाद में, चितरंजन दास रहेंगे जेल में, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान रहेंगे। 22 में गया में होगा, देखो बिहार में दूसरा अधिवेशन है गया वाला, चितरंजन दास। इसी में क्या होगा, ये जो वापस हो गया था चौरा चौरी वाला के कारण से असहयोग प्रस्ताव, चितरंजन दास वगैरह नाखुश थे। समझे, इसके बाद ये लोग अपना स्वराज दल बनाते हैं, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के। समझे, कि सरकार का पार्ट हो करके हम क्या करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस उस समय क्या करती है, कहती है कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ठीक है, यह बात था 22। फिर 23 में आप देखेंगे यह स्वराज पार्टी बनेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है और स्वराज दल ठप पड़ जाता है। मोतीलाल नेहरू क्या करेंगे। इसके बाद देखिए 1923 की बात करें, विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि याद करो 1900 कब से 40 से लेकर के 46 तक रहेंगे, सबसे ज्यादा दिनों तक यही रहेंगे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही थे। फिर मौलाना मोहम्मद अली बनते हैं इसके प्रमुख वाले में, मेन वाले में। लेकिन 1924 मात्र एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी भाग लेंगे, जो कि कहाँ, बेलगांव में। ये गांव में नहीं है, नाम खाली बेलगांव। ठीक है, 25 में देखिए कानपुर में होगा और पहली इंडियन फीमेल जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेगी वह सरोजनी नायडू है, और ऐसे एनी बेसेंट के बाद दूसरी फीमेल है यह।
1926 में बात करें गुवाहाटी में होगा, और इसमें कांग्रेस के नेताओं को खादी का कपड़ा पहनना अनिवार्य किया गया, यानी स्वदेशी पहनिए। ठीक है। 27 में मद्रास में होगा। ठीक है, कोई खास बातें यहाँ नहीं होगी, लेकिन अब स्वराज का मांग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 28 में होगा अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना होगी। 29 के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू का ही पुत्र जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में कहेंगे कि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष हम कौन सा दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस। लेकिन 30 में क्या होता है, कोई अधिवेशन नहीं होगा, अतः अध्यक्ष कौन बने रहेंगे, नेहरू जी। तो कभी कभी जानबूझ के जवाहरलाल पूछता है ऐसा नेहरू। क्वेश्चन कि 30 में कौन अध्यक्ष थे, वही रहेंगे। 31 में अगर क्या होगा, कराची में अधिवेशन होगा जो अभी पाकिस्तान में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहेंगे, और इसमें क्या डिमांड होगा, मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट इट मींस क्या है, यह एक प्रकार से हमें राइट देता है, मिनिमम गारंटी देता है, जो कि जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं वह क्या है, उतना तो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसी में कहा गया गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। समझे, इसमें गांधी जी का बहुत विरोध होता है। कारण याद करो, 23 मार्च 1931, यह भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कल परसों वाले में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को क्या दे दी जाती है, फांसी। युवाओं में रहेगा आक्रोश, है ना। क्यों, क्योंकि गांधी जी इस समय वायसराय के मंच पे थे, बात कर रहे थे, समझौता हुआ था। ठीक है, तो कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो ये लोग बच जा सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरी रही होगी। हर समय सरकार नहीं झुकती है, हर बात पे नहीं झुकती, समझे। इसलिए लोगों ने काले झंडे दिखाए, तो ही समय स्टेटमेंट उनका आता है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मरेगा, विचारधारा नहीं मरेगा। ठीक है, आगे की बात करें। अब देखो, किसको अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे देश के जो वीर शहीद हुए और उनका बचाव ना किया जाए, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या परिस्थिति, सब कुछ परिस्थिति जन्य चीजें भी होती है। ठीक है, इसलिए गांधी जी को थोड़ा कई लोग कई बार डिसरिस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन बड़ा ही अलग लेवल का है, सबका कंट्रीब्यूशन, केवल गांधी जी का एफर्ट नहीं। ठीक है, खैर आते हैं मुद्दे पे। कभी कभी ये सब चीजें वैचारिक विरोधाभास भी उत्पन्न करता है। आगे देखें, 1932 की बात करें, दिल्ली में होगा। इसी में अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा देगा कौन, अंग्रेज। विरोध बढ़ रहा था। 1933 में क्या होगा, नेली सेन गुप्ता बनती, कहीं नलिनी सेन भी लिखेगा, ध्यान रखिएगा। यह अंग्रेज थी, है ना। आयरलैंड की थी कौन, आयरलैंड की कौन, अब की एनी बेसेंट। तो पहली एनी बेसेंट बनी 1725 में, फिर बनी सरोजिनी नायडू, और फिर नेली सेन गुप्ता। यही तीन फीमेल आपको बनेगी, तीसरी यह थी। ठीक है, तीसरी यह थी। इसके बाद 34 में बंबई का अधिवेशन होगा, राजेंद्र प्रसाद पहली बार अध्यक्ष बनेंगे। फिर 35 में अधिवेशन नहीं होगा, तो अध्यक्ष यही रह जाएंगे। 36 में लखनऊ में होगा, कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन, लक्ष्य घोषित किया जाएगा समाजवाद, 1936 में। 37 में फैजपुर में होगा, जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहेंगे। तो याद करो, 29 में भी नेहरू थे, 30 में भी नेहरू थे, 36 में भी नेहरू हैं, 37 में भी नेहरू हैं। कितनी बार,
4 बार रहे। इतना। नेहरू जी 3 बार, बनर्जी 2 बार रहे थे, है कि नहीं। अब देखो, तो फैजपुर जो पहला अधिवेशन था गांव में हुआ, और हरिपुरा भी गांव में हुआ, लेकिन ये गुजरात में है, फैजपुर महाराष्ट्र में। और हरिपुरा वाला में क्या किया गया 1938 में, कभी कभी इ न पूछ करके यह पूछ देता है ईयर। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी, किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होगा 1938 में कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट आएगा, है ना। इसमें अध्यक्ष चुने कौन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, बट त्याग पत्र दे देते हैं। और तब कौन बनाए जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। तो 34 में राजेंद्र प्रसाद, फिर 39 में राजेंद्र प्रसाद, और आपने पढ़ा था याद है 47 में भी राजेंद्र प्रसाद। नहीं, यह भी 3 बार बना, और यह 2 बार बने। फिर 40 में रामगढ़ में होगा, जो कि उस समय का तत्कालीन बिहार था। और यहीं पे अबुल कलाम आजाद फिर बनाए जाते हैं, जो 1923 में बने थे, विशेष अधिवेशन में, सबसे कम उम्र के, है कि नहीं। और फिर 17 साल बाद बनाए जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वार सेकेंड चलने के कारण से कोई अधिवेशन नहीं होगा, और औपचारिक तौर पर कौन बने रह जाएंगे अध्यक्ष, अबुल कलाम आजाद, है ना, जो कि 45 तक रहे। 1946 में जेबी कृपलानी बनेंगे, 47 में राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। एक कंफ्यूजन बार बार होता है कि आजाद हुआ देश अपना, ये देख रहे हो, सब लगभग दिसंबर में चल रहा है। आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, इसका मतलब उस समय कौन रहेंगे, जेबी कृपलानी। बार बार हम जोर देकर कहते हैं। और 48 में जब हुआ तो पटाभी सितार मैया। और इस प्रकार से, है ना, क्या कांग्रेस का अधिवेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब कोई भी क्वेश्चन दिखे, आपसे बनना चाहिए, यदि आप एक बार एटलीस्ट लिख लीजिएगा खुद से तब। और लास्ट में गांधी जी क्या बोलते हैं कांग्रेस को लेकर के, कि भाई कांग्रेस का काम आजादी दिलाना था देश को, हो गया है कंप्लीट, अतः कांग्रेस को अब क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, ठीक है। भले वह समाप्त नहीं हुआ हो, आपसे पूछे क्वेश्चन तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो इनसे संबंधित स्टेटमेंट की भी बात किया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात किया, ठीक है। और इस प्रकार से यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग वाला भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जिसमें कल पूरा जितना उपनाम है, ऐसे तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, लेकिन हम लोग फिर उपनाम वगैरह वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, उपनाम वाले। अब बताओ किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो ये रिकॉर्डिंग खत्म कर लिया जाए, कुछ है